हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी को प्रॉफिट लॉस करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हमारा 7वां पार्ट है। आज हमारी क्लास है 27। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्लास नंबर सिस्टम की, 10 क्लास परसेंटेज की कंप्लीट करा दी है। जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था परसेंटेज से ही प्रॉफिट लॉस हमारा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारा बेस होता है अर्थमेटिक का। इसलिए प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो जिसने मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वो परसेंटेज की वीडियो देखे, फिर वो प्रॉफिट लॉस की देखे, जिससे उसे स्टेज बाई स्टेज चढ़ने का अनुभव हो जाएगा कि मतलब पहले स्टेज कैसी होती है, फिर कैसी स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट है 7। मैं इसके भी आपको 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा पूरे। मतलब ऐसा है कि जितने पार्ट बनते हैं 10 से 10 पार्ट में ऐसा होता है कंप्लीट हो जाता है पूरा हमारा टॉपिक जो होता है, पूरा क्लियर हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं आपके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके 10 पार्ट कराऊंगा, तो आपको 6 पार्ट तो करा दिए। आज हमारा 7वां पार्ट है। आज भी हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे मॉडरेट से हाई लेवल, हमारे क्वेश्चन जो हैं मॉडरेट से हाई जाएंगे। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कुछ पुराने क्वेश्चन का, क्योंकि उन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और उन क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए मैं आपको पहले रिवीजन भी कराऊंगा और फिर मैं आपको न्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। कितने परसेंट लाभ पर बेची जा रही है? 13%। यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 18% होता है। इसका लाभ क्या हो जाता है? 18% हो जाता है। क्या हो जाता है? 18% क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। मतलब पहले 13% लाभ पर बेची जा रही है, फिर कितने पर बेची जा रही है? 18% लाभ पर बेची जा रही है। तो लाभ में डिफरेंस कितना हो गया? 5% का। कितने का हो गया? 5% का डिफरेंस हो गया। वो किसके बराबर होगा? हमारा 25 के बराबर होगा, क्योंकि 25 रुपये अधिक पर बेचा जा रहा है। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारी 25 के बराबर। 1% की क्या हो जाएगी? हमारी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बताना है, तो क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे इसमें। तो हमारी एक कितना क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारा इधर भी लाभ है और इधर भी लाभ है, दोनों जगह लाभ कह रहा है, तो हमारे जो होंगी दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मगर एक जगह लाभ बोल दे, एक जगह हानि बोल दे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अगले क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारा दोनों जगह लाभ है, दोनों जगह अगर हमारा लाभ है तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और अगर दोनों जगह हमारे हानि है तो दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है? 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने आपको बताया था इधर हानि है इधर लाभ है, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है। कितने रुपये की? 100 रुपये की। 19% की हानि हो रही है पहले, तो वो चीज़ कितने रुपये की बेची जाएगी? 81 रुपये की बेची जाएगी। ठीक है। अगर उस पर 17% लाभ लेना है तो वो चीज़ कितने की बेची जाएगी? 117 की बेची जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 19 और 17 कितने हो गए हमारे? 19 38 36 हो गया। क्या होगा? 36 हो गए हमारे। अब दोनों डिफरेंस कितना आ गया? 36 आ गया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, जब एक जगह हानि हो और दूसरी जगह लाभ हो, तो क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सेम हो। अगर दोनों जगह सेम हो तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। और दोनों जगह क्या हो? हमारे अलग अलग हो, सेम नहीं हो हमारे, तो हमारे दोनों जगह क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी समझा दिया है, तो आप कर सकते हैं। जैसे हमारा पहले वाला सवाल था, दोनों जगह उसमें क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। इसमें भी लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है। तो इसको हम आपका बेसिक तरीका समझना है तो इसको मैं बेसिक तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए कैसे समझा सकता हूँ बेसिक तरीके से। पहले 13% लाभ पर बेची जा रही है, तो x मान लिया हमने। क्या मान लिया? x। तो x मल्टीप्लाई 113/100 माइनस, फिर कितने में बेची जा रही है? x मल्टीप्लाई 118/100। इन दोनों डिफरेंस कितना है हमारा? 25। कितना है? 25 है। तो 118 में से 113x जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5x/100 बराबर कितने हो जाएगा? 125। तो 100 का गुणा कर देंगे, जब हमारे इसमें 25 है तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से 2500।
बटे 5, हमारा 500 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने तो जल्दी कर लिया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है फ्रेंड्स, मगर आपको इसमें टाइम लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे आराम से करने में। तो आपको उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, दोनों जगह लाभ है तो घटा दो। 18 में से 13 5%, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5% की वैल्यू 25, 1% की वैल्यू 5 और 100 पर वैल्यू 500। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी आप माइंड में आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी इतने टाइम से मैं आपको कैलकुलेशन की वीडियो भी बता रहा हूँ और आपको कैलकुलेशन भी कराता हूँ हर सवाल में। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो माइंड में आ जानी चाहिए अब तक। अगला सवाल मैंने बताया था, अगला सवाल देखिए, दोनों जगह क्या है इसमें अलग अलग है, तो हम इसमें क्या होगा जुड़ जाएंगे। तो 36% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, 162 के बराबर हो जाएगी। 36% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 162 के बराबर। 1% की किसके बराबर हो जाएगी, 162 बटे 36। हमें किसकी निकाली, 100%। क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 6 से काट लो, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, कितने बचे हमारे 4, 6 7 जा 42। अब 3 2 जा 6, 3 से 9 बार, 2 से 50 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा 450। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 450, सी ऑप्शन आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इस 3-4 सवाल, मगर मैं दोबारा ले रहा हूँ क्योंकि इन सवालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने बराबर हो रहा है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हमारा जो है ये 25 क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का, तो वो चीज़ सीपी क्या निकालेंगे हम, सीपी वो चीज़ कितने की होगी, 20 रुपये की होगी। कितने की होगी, 20 रुपये। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जब कोई चीज़ 20 रुपये की खरीद रहे हैं हम और 5 रुपये का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो 25 रुपये की बेची जा रही है। मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि अगर हमारा विक्रय मूल्य के बराबर हो, किसके बराबर हो, एसपी के बराबर हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे जब हम, तो ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा प्रॉफिट, एस पी माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। जब प्रॉफिट हो तो एस पी माइनस प्रॉफिट, और यहाँ पर ही हम परसेंटेज लॉस की बात करें तो ऊपर प्रॉफिट, ऊपर लॉस, नीचे क्या आएगा एस पी प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। अब अगला सवाल जो आएगा इस पर बेस आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें और एसपी के बराबर हो, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें और एसपी के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। और यहीं पर हमारा परसेंटेज लॉस की बात करें और एसपी के बराबर हो तो क्या हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। लॉस हो तो प्लस हो जाएगा और प्रॉफिट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एसपी कितना है 25 हो गया और प्रॉफिट हो गया 5, बस सवाल खत्म। प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना है 5 का, एसपी कितना है हमारा 25, 25 में से 5 जाएंगे 20 बचेंगे, गुणा 100 हो जाएगा हमारा इसको काट दें 25 5 100, हमारा कितना है 25 आ गया। 25% का क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है बिल्कुल, परसेंटेज अपॉन एस टी माइनस प्रॉफिट अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अगर प्रैक्टिकल भी सोचो तो खुद सोच सकते हो आप। कोई चीज़ 25 में बेची जा रही है और 5 रुपये का सर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी ऑब्वियसली अपने आप ही 20 होगा, तभी तो 5 रुपये का प्रॉफिट लेकर 25 में बेच रहा है। अगर आप एक अच्छे बिजनेस मैन है तो आप आराम से सोच सकते हैं इस चीज़ को। मगर फ्रेंड्स अगर आप नहीं इतना सोच पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला रटने की सलाह नहीं दूंगा, बस आपको अपना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगला सवाल देखिए, 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब देखो फ्रेंड हानि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी एसपी में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी एसपी में जुड़ जाएगी। तो हमारा 25 तो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा और हमारा लॉस कितना हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा एसपी लॉस अपॉन एसपी प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितना है 5 का, एसपी प्लस लॉस मतलब 25 प्लस 30 हो गया, गुणा 100। ठीक है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा बताइए 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100 से डिवाइड 2 6 का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको अपने माइंड में ये चीज़ परसेंटेज का कितना बड़ा महत्व है देखिए, डायरेक्ट आ गए 100/6 मतलब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत बार बताइए क्या होती है, 16 से ही 2/3%, सॉरी परसेंटेज वैल्यू।
तो मैंने आपको बहुत बार बताई 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 से 2/3%। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, लाइक कर दें। अगला सवाल देखिए, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। उसके लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए जब हमारा बात एसपी के बराबर हो तो हमारा मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है। एसपी के बराबर हो तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला बता दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट का। परसेंटेज लॉस का क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज लॉस का क्या होता है, लॉस अपॉन एसपी प्लस लॉस के लिए एसपी प्लस लॉस और प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100, ये माइनस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात करें ओनली सीपी की, ये 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस ऊपर, नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये सवाल मैंने क्यों लिए दोबारा, क्योंकि इन सवालों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या लें क्या ना लें, एसपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो इन आपका बिल्कुल माइंड एकदम परफेक्ट करने के लिए इन सवालों को दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे आपका बिल्कुल माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे आज 7वां पार्ट हो जाएगा, अब जो हमारे 3 पार्ट आएंगे उनमें ऐसे सवाल होंगे बिल्कुल मॉडरेट लेवल के। मैं आपको ऐसे मैं 15 सवाल 45 सवाल ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल प्रॉफिट लॉस ऐसा परफेक्ट हो जाएगा कि कोई भी पोर्शन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसलिए मैंने आपको आज क्या कराया, रिवीजन कराया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। 25 संतरे बेचने पर दुकानदारों को 5 संतरों के बराबर लाभ हो रहा है, तो सीपी हो गया 25 और प्रॉफिट हो गया 5 का। डायरेक्ट करेंगे हम, ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काट देंगे 4 बार, 4 पंजे 20% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखिए, 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रही है, क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, उससे हानि हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए अब हानि हो रही है, उसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। नीचे क्या आ जाएगा सीपी, सीपी कितना है 25 गुणा 100, हानि क्या हो जाएगी 25 से 100, 4 बार 4 पंजे 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इन सवालों को हम 1 या 2 सेकंड में आराम से कर लेंगे। कितने में, सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर कहता है तो हमारे दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। और क्रय मूल्य के बराबर कहता है तो कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 और लॉस हो तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के चारों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके विक्रय मूल्य पर बोले प्रॉफिट और लॉस तब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका क्रय मूल्य के बराबर बोले प्रॉफिट और लॉस तब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए एक बार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी विक्रय मूल्य के 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप का सवाल करा चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर देखिए 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, मगर ये मान लीजिए जैसे क्या होता है, हम बाजार गए, बाजार जाने पर उसकी दुकानदार ने हमसे बोला कि मैं 1 किलो चीनी जो लाया हूँ 10 रुपये की लाया हूँ और आपको भी मैं 1 किलो चीनी 10 रुपये की बेचूंगा। कितने की बेचूंगा, 10 रुपये की बेचूंगा। मगर वो क्या करता है, वो 1 किलो तो लाया है 10 रुपये की, तो वो करता क्या है, 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोलता है। कितनी तोलता है, 950 ग्राम तोलता है। तो उससे 50 ग्राम का फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा होगा, 50 ग्राम का फ़ायदा होगा नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि 950 ग्राम चीनी को वो क्या कर रहा है, वो 1000 किलो में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 1000 किलो में। तो उससे फ़ायदा कितने का होगा, 50 का। किस पर होगा, इनिशियल पर। इनिशियल कितना है, 950 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से 0 बार कट जाए, 5 से कितना कट जाए, 19 बार। तो हमारा कितना आ गया, 100/19 आ गया। तो फ्रेंड्स कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो दूसरा तो कट गया अपने आप ही और तीसरा भी कट गया। अब इसमें से बचा कौन सा हो सकता है, आप खुद सोचिए। 19 से 100 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। 4 बार 4 वाला तो हो नहीं सकता, तुम्हारा क्या होगा ए। आपको इसी तरह से सोचना है, आपकी कैलकुलेशन को अपना अब अपनी थिंकिंग को क्या करना है, बुल्ड करना है। आप अपनी थिंकिंग को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी जो हमारी कैपेसिटी है वो हाई हो जानी चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो होता है 1 सेकंड का भी, 1 मिनट का भी नहीं होता एक क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड के अंदर करना है। और 30 से 35 सेकंड के अंदर करने के लिए एक तो मेन चीज़ है हमारी कैलकुलेशन, दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस, और हमारा जैसे फर्स्ट चीज़ है कैलकुलेशन, तीसरी प्रैक्टिस है, चौथा एक्सपीरियंस हमारा। ये चीज़ हमारे पास हैं तो हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम बीट करने से कोई नहीं रोक सकता। और चौथा हमारा मान लीजिए स्मार्ट वर्क। क्या मान लीजिए? स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम, करेंगे स्मार्ट वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। कैलकुलेशन अच्छी करनी है। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए शाम को एक वीडियो डेली आती है कैलकुलेशन की, जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ जो एसएससी, सीजीएल, बैंक और पीओ लेवल तक के सवाल हैं, उनको हम 1 या 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको कैलकुलेशन की भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप गुणा, भाग, परसेंटेज और इन सबको कैसे जल्दी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में 99 वाली ट्रिक्स बताई थी। आज भी मैं आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आप चीज़ को कैसे कर सकते हैं। और फिर एक्सपीरियंस तो आपको मतलब ये है कि जितने आप एग्ज़ाम देंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। और आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आप मेरे साथ जुड़िए, आप स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा मैं आपको कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है। अगला सवाल देखिए, 720 में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। कितने बराबर हो रही है? हानि। तो हमारा किसके बराबर हानि हो रही है? क्रय मूल्य के बराबर। तो 17 क्या हो जाएगा हमारा? 17 क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 क्या हो जाएगा? सॉरी, 17 हो जाएगा सी पी, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो सी पी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब लॉस कितना हो रहा है? 5 का हो रहा है, तो एस पी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? एस पी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 17 रुपये सी पी है, 5 रुपये लॉस है, तो 12 रुपये की बेचेगा। मगर वो 12 रुपये की नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है 720 रुपये। कितनी बेच रहा है? 720 रुपये की। तो 12 से 720 कितना गुना है? 60 गुना है। कितना गुना है? 60 गुना। तो क्या पूछ रहा है? एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको क्या है सवाल में। देखिए, कुछ भी नहीं था सवाल में। 720 में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य पर हानि हो रही है। तो 720 में 17 गेंद बेचने पर मतलब 17 क्या हो गया हमारा? सीपी। 17 हो गया सीपी, और हमारा 5 गेंदों के क्रय मूल्य पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 5। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 12। 12 ना होगा, कितना है वो? 720 है। कितने गुना है? एक गेंद का हम निकाल लेंगे। 12 ना होगा, कितना है हमारा? 720 है। तो कितने गुना हो जाएगा हमारा? 60 गुना हो जाएगा। तो हमारा एक गेंद का कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ₹1 में 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताइए कि ₹1 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। तो फ्रेंड देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ₹1 में 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि हो रही है। मतलब ₹1 में 12 टॉफ़ी बेचने में दुकानदार को 20% की हानि हो रही है। तो वो कह रहा है हानि हो रही है, तो मतलब 100 में से 20 घटा देंगे। इसको हम रेशियो से करेंगे तो क्या बचेगा? 80। कितना बचेगा? 80। और अगर 20% लाभ चाहिए तो क्या होना चाहिए? 120। क्या होना चाहिए? 120। अब हमारे इसको रेशियो निकाल लेंगे। क्या आ गया? 4 से काटो, 4 2 8, 4 3 12। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 की वैल्यू है 12 के बराबर। 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर। कितने गुना है? 4 गुना है। इसी तरह से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसे 8 ट्रॉफियाँ बेचेगा तभी उसका लाभ होगा। तो आप खुद सोचिए, 12 ट्रॉफियाँ बेचने पर उसे हानि हो रही है, तो कितने ट्रॉफी कम बेचनी पड़ेगी? कम बेचने के लिए उसे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार समझ लीजिए, समझ में नहीं आया तो क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? 20% की हानि, मतलब 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे। फिर चाहिए 20% का लाभ। तुम्हारा रेशियो क्या आ गया? 0 से 0 कट गया, 4 2 जाए, 4 3 12। अब 2:3 आ गया। अब कह रहा है 12 टॉफियाँ बेचने पर। ये तो हमारे 3 क्या होगा? एसपी, ये क्या होगा? सीपी। तो 3 हमारा बेच रहा है, तो कितना होगा? 12। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर? 12। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। तो हमारा क्या कह रहा है? कितनी टॉफियाँ बेचें? तो हमारी कितनी बेच रहा है? 2 नहीं बेचेगा। कितनी बेचेगा? 2 का 4 गुना। कितनी बेचेगा? 8 बेचेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये तो हमारा। एक व्यापारी अंकित मूल्य में 12% की क्या दे रहा है? छूट देता है। वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। तो फ्रेंड देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, अंकित मूल्य का सवाल है। मैंने आपको थोड़ा एक मॉडरेट लेवल का सवाल ले लिया। कल से हमारा बिल्कुल मॉडरेट लेवल चलेगा, हाई लेवल एकदम। मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा अगले 3 पार्ट में प्रॉफिट लॉस में कि कोई भी आपका नहीं छूटेगा बिल्कुल। आज मैंने आपको बेसिक से शुरू किया था, बेसिक से फिर बिल्कुल मॉडरेट लेके गए, मॉडरेट से हमारा हाई चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो एकदम हाई करना भी सही नहीं रहता। एकदम हाई करने से क्या होता है? बिल्कुल माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। अगर हम बेसिक से चीज़ को करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये हमारा बैंक में आया था 2016 में, SBI PO में पूछा गया था सवाल। तो फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है, आप अच्छे से समझेंगे सवाल को। एक व्यापारी अंकित मूल्य 12% की छूट देता है। मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं। CP होता है एक,
एक CP होता है, एक होता है SP होता है, एक होता है MRP होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब CP हमारा कितना, हमारा MRP तो 12% की, पहले कितने हो रहा है, 12% की छूट दे रहा है। कितनी दे रहा है, 12% की छूट, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 12/100 हो जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे 3 आ जाएगा, और यह आया 25 आ जाएगा, तो कितने 3/25 हो जाएगी, और 10% की क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो MRP जो हो गया 25, हमारा MRP कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और 3 रुपये की छूट दे रहा है, वो 3/25 है ना, तो नीचे वाला तो हमारा MRP हो गया, क्योंकि 12% की छूट है, तो नीचे वाला क्या हो गया, हमारा MRP हो गया, और 3 रुपये की छूट दे रहा है, तो CP कितना हो जाएगा, 22 रुपये का हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, 22 रुपये का। अब चीज़ को समझिए इधर, कि वो 10% का लाभ ले रहा है, SP पर लेगा, CP पर लेगा 10% का लाभ, तो 10% का लाभ 1/10 हो गया, तो 10 तो CP हो गया, और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 11 रुपये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। मगर SP 11 न होकर 22 है, SP 11 न होकर 22 है, कितने गुना है, 2 गुना है। इसी तरीके से CP 10 न होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आपने अगर इतना चीज़ समझ ली तो सवाल आप आराम से कर सकते हैं। आपको बस ये चीज़ समझनी है। देखिए एक बार और समझिए, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 12/100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 बटे कितना हो गया, 25 हो गई, कितनी हो गई, 3/25 हो गई। 10% की आपको पता ही 10 है। अब देखिए 3/20 का यूज क्या है हमारा, कि वो कोई चीज़ हमारा पहले CP, SP, फिर MRP। ठीक है फ्रेंड्स, 12% की छूट दे रहा है, मतलब 3/25 की छूट दे रहा है। तो कोई चीज़ पहले 25 रुपये की है और 3 रुपये की छूट दी जा रही है उस पर, तो कितने की हो जाएगी वो चीज़, SP कितना हो जाएगा, 22 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो रहा है उस पर 1/10 रुपये का लाभ, तो मतलब 10 क्या होगा, CP हो गया। जब 1 रुपये का लाभ होगा तो ये 11 क्या हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। मगर कह रहा है SP 11 ना होकर 22 है, मतलब 2 गुना है, तो CP भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कह रहा है क्रय मूल्य से कितने % अधिक कर है, तो 20 से 25 कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितने पर, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 20 पर, गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा 20 से कितने कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 25% आ जाएगा। D ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिए। एक बार देखिए कि हमारा 12% था, 3/20, 10% 1/10, 25 रुपये MRP है, तो SP कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 ऐसा SP है, मगर 22 हमारे अकॉर्डिंग कितना है, क्योंकि 1/10 का लाभ हो रहा है, 10 रुपये CP हो गया, 11 रुपये SP हो गया, पर हमारे उनके अकॉर्डिंग कितना है, 22 है। तो हमारा कितने गुना है, 2 गुना है, तो CP भी 10 ना होगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य MRP से कितना % कम है, या MRP क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 20 है, MRP कितना है, 25 है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किस पर, 20 पर, गुणा 100, तो 20 से 5 बार करके 25% आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 25%। D ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज के सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैलकुलेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा इस तरह से आ जाए 25 गुणा 628, कितना आ जाए, 25 गुणा 628 करना है हमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको 25 गुणा 628 करना है तो आपको 25 से डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। इसमें क्या नहीं करना है, 25 से डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। आप क्या सोच सकते हैं कि मैं इसको 100/4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4/100, और इसको डायरेक्ट क्या करूँगा, 628। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इससे 4 से काटूँगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, तो मैं डायरेक्ट 157 2 0 लिख दूंगा डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ कैलकुलेशन में आनी चाहिए कि आप चीज़ को, वही चीज़ें देख लीजिए, सवाल वही है, बस उसी को थोड़ा छोटा रूप कर दिया है सवाल का। तो आप सोच सकते हैं कि मैं 15700 है, तो इसको मैं 25 को मैं कैसे करूं कि इसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। तो 25 को मैं क्या कर सकता हूं, 100/4। अब आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट 25 जगह तो 100 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 100 से डिवाइड करेंगे 4 बार डिवाइड देंगे, और फिर फ्रेंड्स डायरेक्ट 2 0 लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए आ जाए हमारा 25 गुणा 1012 आ जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं 4 से डिवाइड दूंगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और 2 0 लगा दूंगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25320। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप जो करके देखिए, 25 दूनी 50 का 0 हाथ से लगा 5, 25 से कम 25 और 5 30 का 0 हाथ से लगा 3, 3 का 3, 25 से कम 25। तो फ्रेंड्स आएगा वही सवाल आंसर, मगर चीज़ को हमें जल्दी करना है। हमें क्या करना है, चीज़ को जल्दी करना है, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा 125 का आ जाए तो 125 गुणा हमारा आ जाए 1088 आ जाए,
तो हम कैसे करेंगे, अब हम देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/4 लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1000/8 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 8 का डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, और कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। क्या है हमारा 1000 है, तो कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि आप कैलकुलेशन को कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चीज़ों को माइंड में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइंड में करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होंगे 28 को, जैसे मान लीजिए 28 को 78 में जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और 2 8 और 2 10, इस तरह में जोड़ेंगे। मगर बहुत से लोगों क्या सोचेंगे, इसको मैं 80 बना दूं, इसको मैं 30 बना दूं, 80 और 30 110 हो गया, और कितना ज़्यादा, 2 लिया तो ज़्यादा, तो 4 घटा दिया 106 हो गया। तो ऐसे भी सोचेंगे और ऐसे भी सोचेंगे, मगर हमें सोचना है इस तरीके से 80 30 110, 110 में 4 का 106, हमें इस तरह नहीं जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करना है। हम अपनी कैलकुलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना अच्छे से सोच सकते हैं, उतनी हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन होती हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन में भी हम चीज़ को कैसे जल्दी कर सकते हैं वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अब हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 15 का 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत से क्या करेंगे, 15 3 45 का 5, हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 और 4 34। अब हमें इस तरीके से नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, ये 23 है, तो हम क्या सोच सकते हैं 10 का कितने गुना है, 10 का अगर हम इसको 20 माने तो 10 का कितना हो जाएगा, 20 2 गुना हो जाएगा, मगर 3 और ज़्यादा है। तो 10 को 15 का 10 में गुना करते हैं तो कितना आता है, 150 आता है। 20 में करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा, और 3 और है तो कितना होगा 300, और 15 3 45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 345। तो चीज़ को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमें करनी है। अब मान लीजिए ऐसे ही आ जाए 16 गुणा 17 आ जाए, तो 16 का 17 में गुणा करेंगे तो 16 का 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब 16 का 7 में गुणा करेंगे जब हम, तो तुम्हारे 16 6 96, 16 7 112, तुम्हारे 102 6 और 1 7 2, हमारा इस तरह हमें चीज़ को अब जल्दी करना है। अब हमें क्या करना है, चीज़ को जल्दी करना है। तो चीज़ को जल्दी करने के लिए अब आपको अपनी कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप अपना कुछ सोच सकते हैं। ये कुछ अलग नहीं करा है मैंने, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, मगर चीज़ को मैं जल्दी कैसे सोच लेता हूँ कि मैं अपनी थिंकिंग को बोल्ड करना चाहता हूँ। अगर आप अब भी अपनी थिंकिंग को बोल्ड करेंगे तो आप अच्छे से सवाल को कर सकते हैं। सवाल में आप आराम से 3 से 4 मिनट बचा सकते हैं, और 3-4 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कैलकुलेशन से 3-4 मिनट आराम से बचा सकते हैं। तो हमें कुछ अलग करना है तो और बच्चों से हटकर करना पड़ेगा, और हटकर सवाल का तरीका नहीं होता है, कैलकुलेशन का तरीका होता है। हमें हटकर क्या करना है, कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करते रहिए, और सिलेबस के साथ पढ़ते रहिए। शाम को आपको मिलेगी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।